लाजवाब बनकर आया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की। पदोन्नति में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट ने अवमानना को माना है। स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश इसे कहा जा सकता है। सीएस अहमद, डीओपी सचिव खेमराज के विरुद्ध अवमानना मानी गई है। वहीं सजा के बिंदु पर अब इस मामले में 27 फरवरी को सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी है। जस्टिस एनके जैन और आरएस राठौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं और इससे पूर्णतः अवमानना का मामला माना गया है। काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है इस आदेश को। सीधे रुख करेंगे हमारे जयपुर न्यूज रूम का, जहां पर संवाददाता अरबाज इस वक्त मौजूद हैं। कुछ खास मेहमान उनके साथ मौजूद हैं। अरबाज, काफी दिनों से इस मामले में जो आदेश है उसका इंतजार किया जा रहा था। कर्मचारी जगत की बात करें तो कयासों का दौर चल रहा था। अब जबकि ये महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है, किस तरह की हलचल देखी जा रही है और किस तरह से कर्मचारियों के हित प्रभावित होने वाले हैं? वर्ग है उसका क्या रिएक्शन था और अनारक्षित वर्ग का क्या रिएक्शन था, इस पूरे मामले पर जिस तरह की जो रिएक्शंस आए उस पर हमने बातचीत कर रहे थे हमारे संपादकीय सलाहकार ईशमधु तलवार साहब से। अक्सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ हार एक तरफ जीत, तो उसके कुछ अलग अलग खट्टे मीठे जो पहलू हैं देखने को मिल रहे हैं। देखिए अरबाज, सही बात तो ये है कि अदालत में जो फैसला जिसके पक्ष में जाता है वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में कानून अभी जिंदा है, और जिसके खिलाफ जाता है वो कहता है कि फैसला सही नहीं हुआ है। लेकिन यही बात सही है कि जिस तरह भी राजनीति की बात हो रही थी, आरक्षण का मुद्दा निश्चित रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसको कोई मना ही नहीं कर सकता। राजनीति अपने ढंग से काम करती है, उसका अपना एक तरीका है, और आरक्षण को वो किस तरह फायदा और लाभ उठाने का राजनीतिक फैसले होते हैं ये भी हम अब तक देखते रहे हैं, इसलिए उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे जो इसमें चिंता की बात है मैं समझता हूँ वो ये है कि इस फैसले से जो दोनों वर्ग हैं, आरक्षित अनारक्षित वर्ग, इनमें मतलब एक सौहार्दता जो इनकी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। वो सौहार्दता बहुत जरूरी है, भाईचारा बहुत जरूरी है, वो बना रहे। और इसको अदालत के फैसले को स्वीकार करके किस तरह ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, ताकि दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में खास तौर पे एक माहौल जो है वो सौहार्द का बना रहे। मैं समझता हूँ इस समय इस फैसले के बाद सबसे बड़ी चुनौती शायद ये है। और जहाँ तक मुख्य सचिव का सवाल है, निश्चित रूप से वो बहुत दुविधा में होंगे, क्योंकि इसी महीने वो रिटायर होने जा रहे हैं और अदालत ने उनको बुलाया है 27 तारीख को, और 2 दिन बाद उनका रिटायरमेंट है। तो देखते हैं कि वो किस तरह अदालत आगे अपना कदम उठाती है। लेकिन निश्चित रूप से जो कुछ हुआ है, अदालत ने ये माना है कि ये अवमानना थी। यदि अवमानना थी तो निश्चित रूप से कहीं गलतियां रही होंगी सरकारी अफसरों की, उसको देखा जाना चाहिए, सुधारा जाना चाहिए, और दोनों वर्गों में भाईचारा बना रहे इसके प्रयास होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इस तरह का गहमा गहमी का माहौल है, जिस तरह की जो गर्माश उनके स्वभाव में आ रही है लोगों के, उसको कहीं ना कहीं खत्म करके भाईचारे की बात की जा रही है। इस पूरे फैसले पे अगर देखा जाए कि अवमानना का यह मामला शुरू कहाँ से हुआ, कैसे ये बात सामने आई और किस तरह से जो समता आंदोलन समिति ने अपने इस पूरे आंदोलन को शुरू किया, इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे हमारे जो विधि सलाहकार हैं लक्ष्मीकांत जी से। सर, आप बताएंगे किस तरह से पूरा मामला सामने आया, किस तरह से चर्चा हुई और कब ये जो अवमानना याचिका अदालत में पेश की गई? मामला 26 अक्टूबर 2010 को ये अवमानना याचिका सबसे पहले पेश की गई। उसके बाद में 1 नवंबर 2010 को इस मामले में माननीय डीबी ने, खंडपीठ ने, राजस्थान उच्च न्यायालय की ने नोटिस जारी किया अवमाननाकर्ता राज्य के चीफ सेक्रेटरी एस सलाउद्दीन अहमद साहब को और जो डीओपी सेक्रेटरी हैं मिस्टर खेमराज को कंटेम्प्ट के नोटिस जारी हुए। उसके बाद में कई मरतबा ये मुकदमा लंबे समय तक राजस्थान उच्च न्यायालय में लगा रहा और राज्य प्रदेश की जनता की नज़रें हमेशा इस मामले पे लगी रही कि कब ये बड़ा फैसला आएगा, कब बड़ा फैसला आएगा, कब बड़ा फैसला आएगा। हम भी देखते थे कोर्ट में दोनों ही पक्षों के लोग, चाहे वो समता आंदोलन समिति के रहे हों, मिशन 72 के रहे हों, मिशन 28 के रहे हों, सभी कर्मचारियों का इतना हुजूम रहता था हाई कोर्ट में कि यही बात होती रहती थी कि अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए राज्य के महाधिवक्ता के होते हुए भी राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की भी करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके सेवाएं भी ली। इधर से प्रार्थी पक्ष की ओर से भी 2 हमारे भाई शोभित तिवारी जी और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव प्रकाश जी शर्मा साहब ने और अन्य अधिवक्ताओं ने काफ़ी इधर बजरंगलाल जी शर्मा का और समता आंदोलन समिति की ओर से पक्ष रखा। वहीं सलाउद्दीन जी अहमद साहब और डीओपी सेक्रेटरी जो कि अवमाननाकर्ता बताए गए हैं, अवमाननाकर्ता माने गए हैं इस आज के आदेश में, इनकी ओर से भी सर्वोच्च न्यायालय के और हाईकोर्ट के कई बड़े बड़े
अधिवक्ता इनकी अगर चर्चा करें, जिन्हें अवमाननाकर्ता माने गए हैं, तो उनके खिलाफ सजा के बिंदु क्या क्या तय हो सकते हैं, किस तरह की सजा मिल सकती है? मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि समता आंदोलन समिति ने जो अपनी और बजरंगलाल जी शर्मा ने जो अपनी अवमानना याचिका दायर की थी, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत दायर की थी। उस अनुच्छेद में ये स्पष्ट प्रावधान है कि उसमें सजा के मियाद के बारे में कोई बात उल्लेखित नहीं है। अब माननीय न्यायालय को 27 तारीख को इन दोनों ऑफिसर्स को बुलवाया है और अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा बताया है कि अगर आप अपनी सजा कम करवाना चाहते हैं तो या तो आदेश की पालना कर लो, अन्यथा आपको 27 तारीख को सजा के बिंदु पे सुन के और उनको जो भी माननीय न्यायालय उचित समझेगा वो सजा देगा। माननीय न्यायालय ने इस मामले में गत दिनों अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। मैं आपको यहाँ यह भी बताना उचित समझता हूँ कि जो खंडपीठ ने जो इनकी बजरंगलाल जी शर्मा और समता आंदोलन समिति की जो याचिका थी, उस याचिका को भी इसी खंडपीठ ने उस वक्त निस्तारित कर अलाउ किया था और जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जी प्रथम साहब और जस्टिस RS राठौड़ साहब की यह खंडपीठ थी। इसी ने ही 2010 से पूर्व जब यह खंडपीठ ने आदेश दिया था तो वो यही खंडपीठ थी और बिल्कुल यही खंडपीठ थी और एक बार फिर यही फैसला दिया गया है। लेकिन एक यहाँ पर जो अहम मुद्दा है वो है कि प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनके लिए जो ये 3 दिन होंगे वो काफी भागदौड़ भरे और काफी गहमा गहमी भरे होंगे, क्योंकि 3 दिन के अंदर उन्हें इस पूरे फैसले की जो कि आदेश दिए गए थे अदालत की ओर से उनकी अनुपालना करनी है। उनकी पालना करने के लिए ये 3 दिन काफी होंगे या नाकाफी होंगे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन सुष्मिता, एक प्रदेश में जो कर्मचारियों के लिए ये फैसला काफी जो है आज सवालों का जवाब बनकर आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी कर्मचारियों के लिए ये फैसला सवालों का जवाब बनकर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया।